हाय वीवर्स, वेलकम बैक। हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एक्सिस मॉडिफायर्स एंड क्वालिफायर्स। तो एक्सिस मॉडिफायर्स की तरफ हम जाते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे एक्सिस का मतलब क्या होता है। एक्सिस का मतलब होता है रसाई, पहुंच। ठीक है, किसी जगह तक पहुंचना या वहां तक की रसाई। जैसे कोई चीज़ बहुत ऊंची है, वहां तक आपका हाथ नहीं जा रहा, तो आप क्या करेंगे, स्टूल रखेंगे या कोई चीज़ रखेंगे, उसके ऊपर चढ़ के वहां तक हाथ पहुंचाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से पहुंच के लिए और बहुत सारी जो यानी कि रियल लाइफ एग्जांपल्स होती हैं, फ़िलहाल यही काफ़ी है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जब हम कोई प्रोग्राम्स अपने कोई पैकेज के अंदर बाकायदा प्रोजेक्ट बेस्ड प्रोग्राम बनाएंगे, तो उसमें उस प्रोग्राम तक पहुँचने के लिए उसकी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको किस तरीके से हम बाईपास करेंगे, किस तरीके से उस प्रोग्राम तक पहुँचेंगे और उसमें क्या क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो उसमें एक्सिस मॉडिफायर्स को सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सिस मॉडिफायर्स कितने लेवल्स के ऊपर रखते हैं। तो इसमें सिंपल सी एक बात है, हमारा सबसे पहले हम प्रोग्राम देखते हैं पेरेंट का। पेरेंट के प्रोग्राम में आप देखें कि 3 जगह पे हमने यहाँ पे पब्लिक लगाया हुआ है, मेन के अलावा। पहली जगह क्या है, पब्लिक क्लास, पब्लिक लगा हुआ है। उसके बाद क्या है, पब्लिक स्ट्रिंग, यानी क्लास लेवल पे भी हमने लगाया, वेरिएबल लेवल पे भी लगाया, और उसके बाद है पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, यानी मेथड लेवल पे भी लगाया। तो ये 3 लेवल्स होते हैं जिसके ऊपर हम एक्सिस मॉडिफायर्स और क्वालिफायर्स को यूज़ करते हैं। तो इस प्रोग्राम में आप देखें, सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास लेवल के एक्सिस मॉडिफायर्स की। तो उसमें जो है पब्लिक तो हम ऑलरेडी यूज़ करते हुए आए पहले ही प्रोग्राम से। एक्चुअली पहला प्रोग्राम जो मैंने बनाया था एबीसी का, तो वो जो XYZ के नाम से सेव किया था, तो उसमें एक्सिस मॉडिफायर नहीं लगवाया था। तो आपको याद होगा उस वीडियो में मैंने कहा था कि अब अगर हम पब्लिक लगा देंगे तो हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी कि हमें इसी नाम से इस फाइल को भी, जो कोडिंग में नाम होगा वही सेम नाम बाहर भी होगा, यानी फाइल का नाम भी वही होना चाहिए, कोडिंग के अंदर भी क्लास का नाम भी वही होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या वजह थी, वो एक रिस्ट्रिक्शन थी। उसकी रिस्ट्रिक्शन का अब थोड़ा सा उसको डिफाइन करने का वक्त आ गया कि ऐसा हुआ क्यों था। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा खेलते हैं इस प्रोग्राम से। तो हम क्या करेंगे, हमारे इस पेरेंट क्लास में जो पब्लिक क्लास है, तो वहां से हम सबसे पहले तो पब्लिक को हटाएंगे। ठीक है, ये पब्लिक हटा दिया। अब इस फाइल को आप सेव करें। अब हम चलेंगे इसको कंपाइल करने के लिए। ठीक है, तो अब हम चलेंगे चाइल्ड क्लास को ओपन करें। चाइल्ड क्लास की कोडिंग में आप देखें, यहाँ पे हम उस क्लास को कॉल कर रहे हैं। अभी ये ओपन मैंने करवाई है, तो पहले तो इसकी कंपाइलेशन करें चाइल्ड क्लास की दोबारा से। एरर आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये एरर क्यों आया, अब इस एरर को आप पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि जो पेरेंट क्लास हम यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे थे वो पब्लिक नहीं है। ठीक है, वापस पेरेंट में चलते हैं, उसको पेरेंट को पब्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब इसको पेरेंट को अब दोबारा कंपाइल कर लें।
तो अब ये हमारी फाइल कंपाइल हो गई। अब चाइल्ड को कंपाइल करें, अब चाइल्ड, बल्कि ज़रूरत भी नहीं है चाइल्ड को कंपाइल करने की, वो तो हमने पहले से ही प्रोग्राम लास्ट उसमें किया हुआ था कंपाइल, लेकिन फिर भी कर लें आप, क्योंकि अब हमने एक एरर खुद जनरेट किया था और उस एरर को हमने खुद रिमूव कर दिया। तो ये दोबारा करें कंपाइल तो चाइल्ड भी कंपाइल हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो अब ये हुआ क्या कि हमने पब्लिक का कीवर्ड हटा के चेक किया, और हुआ ये कि क्योंकि पब्लिक ये कि जो हमारी पेरेंट फाइल थी ये कहाँ रखी हुई थी, माई पीकेजी 2 के अंदर रखी हुई थी, और माई पीकेजी 2 कहाँ रखा हुआ था, माई पीकेजी के अंदर। जब हम वहाँ पे इंपोर्ट कर रहे थे माई पीकेजी 2, तो उस वक्त एक रिस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर लग जाती है कि अगर वहाँ पे कोई क्लास पब्लिक नहीं है और उसको अगर हम कहीं पे उस फोल्डर से बाहर यानी उस पैकेज से बाहर एक्सेस करना चाहें तो उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। पब्लिक कीवर्ड जिसकी मीनिंग्स होती है अवामी, ठीक है, जनता के लिए। पब्लिक का मतलब क्या होता है, पब्लिक पार्क वगैरह, ये मैंने पहले भी टर्म यूज़ की थी। तो पब्लिक का मतलब क्या होता है, अवामी, जनता के लिए, दूसरों के लिए, किसी और जगह के लिए, ठीक है, सब के लिए। तो जब हमने यहाँ पे पेरेंट क्लास के अंदर पब्लिक लगाया, पेरेंट क्लास को देखें, हमने क्लास के साथ जब पब्लिक लगाया तो इसका मतलब है कि ये क्लास कहीं से भी एक्सेस हो सकती है। लेकिन जब मैंने अभी पब्लिक हटवाया तो पता चला कि ये क्लास वहाँ पे एक्सटेंड नहीं हो पा रही है, क्योंकि अब ये पब्लिक नहीं रही। जब पब्लिक नहीं रही तो क्या रही, वो हो गई डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि डिफ़ॉल्ट में हमें लिखना पड़ता नहीं, डिफ़ॉल्ट में हमें लिखना नहीं पड़ता, डिफ़ॉल्ट डायरेक्टली डिफ़ॉल्ट ही होता है, यानी कि बगैर लिखे डिफ़ॉल्ट हो जाता है, और अगर हम पब्लिक लगाएं तो कोई क्लास पब्लिक हो जाती है। ठीक है, यही सेम चीज़ हमें मिलेगी हमारे वेरिएबल के अंदर। तो ज़रा अब हम इसी कोडिंग के अंदर वेरिएबल के ऊपर से पेरेंट क्लास के पब्लिक हटा के देखते हैं क्या होता है। अब इसको कंपाइल करें, कोई एरर नहीं देगा पेरेंट क्लास की कंपाइलेशन के लिए। अब हम चाइल्ड क्लास को दोबारा कंपाइल करते हैं। ठीक है, एरर आ गया। एरर क्यों आया, क्योंकि अब ये वेरिएबल को समझ नहीं पा रहा कि ये वेरिएबल है कहाँ पे। हालांकि हमारी क्लास पब्लिक थी, क्लास तो इसको मिल गई लेकिन वेरिएबल नहीं मिल रहा, तो कोड में हमारा सिंटैक्स एरर आ गया। ठीक है, हमने रूल्स को फॉलो नहीं किया था, और यहाँ पे हम एक ऐसे वेरिएबल को कॉल कर रहे थे जो कि डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर के साथ था, जो कि हमें वहाँ पे तो मिल सकता है करंट क्लास के अंदर। तो उस क्लास में अगर हम उस वेरिएबल को कॉल करेंगे या उस माई पीकेजी 2 के अंदर अगर और कोई क्लास पड़ी हुई है वो अगर इस क्लास को एक्सटेंड करती है तो ये वेरिएबल उसको मिल जाएगा, जैसे कि ये क्लास बगैर पब्लिक के उसको मिल सकती है। लेकिन माई पीकेजी 2 से हट के उससे बाहर अगर कहीं पे भी इस क्लास को या इस वेरिएबल को कॉल किया जाएगा तो ये हमें नहीं मिलेगा। तो अब हम वेरिएबल पे वापस पब्लिक लगा देते हैं और दोबारा से अपनी कोडिंग को कंपाइल करेंगे। ठीक है, चाइल्ड को भी कंपाइल कर लेंगे। तो सही है, ये जो भी हो रहा है मैं इसको अभी इसका पूरा वो आपको दूंगा, लास्ट में आपको इसका कंक्लूजन दूंगा। तो यहाँ पे अब हमने वेरिएबल को भी एक्सेस मॉडिफायर हटा के और लगा के देख लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं मेथड लेवल के ऊपर।
तो मेथड लेवल के ऊपर भी हम अब क्या करेंगे, पेरेंट क्लास का पब्लिक हटा दें आप मेथड का। ठीक है, अब इसको दोबारा से कंपाइल करें पेरेंट क्लास को। आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, जब हम पेरेंट क्लास को कंपाइल करते हैं तो ये कोई एरर नहीं देता, क्योंकि इनको अपनी क्लास के अंदर हम कॉल करना चाहें तो कर सकते हैं, या करंट फोल्डर में करना चाहे तो कर सकते हैं। तो बेसिकली ये इस वक्त पेरेंट क्लास के लिए कोई एरर नहीं है। लेकिन अब हम चाइल्ड को कंपाइल करते हैं दोबारा से। ठीक है, तो ये चाइल्ड में इसने एरर दे दिया। क्यों दे दिया, आपको पता है कि वहां से हमने पब्लिक हटा दिया था। पब्लिक लगाने से और पब्लिक हटाने से क्या होता है ये सब आपने देख लिया। अब हम वहाँ पे सबसे पहले तो इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं, वापस पेरेंट में पब्लिक लगा दें, थोड़ी सी तसल्ली तो हो आपको कि ये प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, दोबारा से पेरेंट को कंपाइल करें। अब चाइल्ड को भी कंपाइल कर लें। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम चल गया। अब ये हुआ क्या है, हमने 3 जगहों पे एक्सिस मॉडिफायर लगा के और हटा के देखा। बेसिकली ये जब हम पब्लिक लगाते हैं तो हमारा एक्सिस मॉडिफायर पब्लिक होता है, और जब हम पब्लिक हटा देते हैं तो हमारा एक्सिस मॉडिफायर लगता फिर भी है, लेकिन वो सुलेमानी टोपी पहना हुआ होता है, हमें नज़र नहीं आ रहा होता है। वो होता है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट एक्सिस मॉडिफायर के लिए हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑटो होता है। ये पब्लिक लगा तो पब्लिक है, और पब्लिक हटा तो डिफ़ॉल्ट है, उसके लिए डिफ़ॉल्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारे 2 एक्सिस मॉडिफायर्स होते हैं जो कि हम क्लास लेवल पे, वेरिएबल लेवल पे, मेथड लेवल पे, तीनों लेवल पे इनको लगा सकते हैं, जिसकी एग्जांपल आपने देखी थी। अब बारी आती है क्वालिफायर्स की। ठीक है, तो क्वालिफायर्स में हम सबसे पहले तो क्लास लेवल के ऊपर क्वालिफायर देखेंगे, और वो इसके साथ साथ वो मेथड पे भी आएगा हमारे। तो सबसे पहले हम क्वालिफायर देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट, जिसको हम करेंगे कोडिंग में। पेरेंट की कोडिंग खोलें आप। पेरेंट की कोडिंग के अंदर हमने जहाँ पे लिखा है पब्लिक क्लास पेरेंट, तो पब्लिक और क्लास के बीच में एक जगह बनाएं और यहाँ पे आप लिख दें एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्या है, ये बेसिकली अक्सर लोग, यानी मुझे कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहिए इसमें, एक गलती कर जाते हैं कि इसको एक्सिस मॉडिफायर कहते हैं। ये एक्सिस मॉडिफायर नहीं है, ये है क्वालिफायर। अब हम क्योंकि क्वालिफायर पे शुरू हो गए बात करना, तो मैं बता दूं क्वालिफायर इसलिए कहते हैं कि ये एक्सेसिबिलिटी को नहीं, किसी भी क्लास, मेथड या वेरिएबल के बिहेवियर को ये, यानी उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। ठीक है, तो ये बिहेवियर के ऊपर सारा एक्शन इसका होता है, या जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं बिहेवियर के ऊपर, एक्सेसिबिलिटी में नहीं। तो उसमें यह है कि अगर हम किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं तो अब हमारे ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि इस पेरेंट क्लास को हमने जब एब्स्ट्रैक्ट बनाया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेरेंट क्लास के अंदर एक मेथड बनाना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे आप भले नीचे बना लें, कर्ली ब्रैकेट क्लोज होने से पहले इस क्लास के, पेरेंट क्लास के, या ऊपर बना लें, तो हम बनाएंगे लास्ट में। ठीक है, जहाँ पे हमारा ये पेरेंट क्लास का कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, इससे पहले इसको एंटर मार के नीचे लाएं। यहाँ पे आप लिख दें पब्लिक वाइड, बल्कि पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड। और इसका नाम रख दें हम AB। तो ये हम क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट
एक मेथड, ये रिस्ट्रिक्शन है। अगर किसी क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं, यानी एब्स्ट्रैक्ट क्वालिफायर उसके ऊपर लगाना चाहते हैं, तो उसकी शर्त यह है कि उस क्लास के अंदर कम अज़ कम एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट होना लाजमी है। तो हमने इस क्लास के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया। एब्स्ट्रैक्ट मेथड की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उस मेथड की बॉडी नहीं होती है। तो फिर ये क्या हुआ, ठीक है, हमने लिखा पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड और हमने ABS नाम का एक वो बना दिया मेथड और सामने सेमीकोलन लगा दिया राउंड ब्रैकेट के बाद। अरे भाई मेथड तो उसकी तो बॉडी भी बनाते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं, उसके अंदर कोई कोडिंग लिखते हैं, कोई ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं। तो ये क्या हुआ, नहीं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करने के लिए हमें उसकी बॉडी नहीं बनानी है। तो फिर इसका फ़ायदा क्या है? तो यहाँ पे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जब हम जावा के जो लाइब्रेरी क्लासेस वगैरह, मैं अभी उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, तो उनको जब ये आगे चल के आ जाएगा वो भी, तो जब उनको हम कॉल करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो बेसिकली ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं, ये इनके अंदर उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइन होता है। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं ये, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट का बेसिकली मीनिंग्स होता है, यानी अगर मैं करूं इसको, मैं अपने तौर पे अपने ऊपर ले लेता हूं इसको, हो सकता है कि ये पीछे नहीं हो। तो एब्सेंट ट्रैक, एब्सेंट का मतलब गायब, ठीक है। तो इसका मीनिंग मैं करता हूँ एब्सेंट ट्रैक, यानी कि ऐसा ट्रैक जो कि एब्सेंट है, जो गायब है, जो नज़र नहीं आ रहा या जो नामुकम्मल है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की रिस्ट्रिक्शन कि उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना ज़रूरी है। तो अभी फ़िलहाल हम इस फाइल को कंपाइल करेंगे। तो ये थोड़ी सी गलती हो गई थी, वाइड लिखना भूल गए थे, तो उसमें एरर आ गया था, तो हमने वाइड लिख लिया, इसको दोबारा कंपाइल कर लिया है, ठीक है। अब इस क्लास को हम जो है अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर उसी तरीके से हम एक्सटेंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो चाइल्ड की कोडिंग देखते हैं। अब चाइल्ड की कोडिंग के अंदर आप देखें, अब मसला ये है कि जब कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है या एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, ठीक है, सबसे पहले तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की रिस्ट्रिक्शन ये है कि वो एक्सटेंड ही हो सकती है। तो अभी तो मैंने दूसरे तरीके आपको बताए नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल ये आपकी समझ में नहीं आएगा, वो नेक्स्ट टाइम में हम आपको बताएंगे, जब अगला जो क्वालिफायर करेंगे उस वक्त बताएंगे। लेकिन मेथड का मैं आपको अभी बता देता हूँ। अगर कोई मेथड एब्स्ट्रैक्ट होता है तो उसकी बॉडी तो हमने वहाँ पे बेस क्लास के अंदर बनाई नहीं है, तो उसको कंप्लीट करना पड़ता है। जहाँ पे उसको क्लास को कॉल किया जाएगा वहाँ पे उस मेथड को कंप्लीट करना पड़ेगा, चाहे आप उसको यूज़ करें या ना करें। तो अब चाइल्ड क्लास के अंदर कोडिंग बनानी है, या पहले तो एक काम करते हैं कि चाइल्ड क्लास को हम कंपाइल कर लेते हैं पहले इसी हालत में। तो ये हमारी जो कंपाइल हुई चाइल्ड क्लास थी, अब ये एरर दे देगी। अब ये एरर इसने क्यों दिया, कोडिंग में देखते हैं। चाइल्ड क्लास की कोडिंग के अंदर आप देखें कि हमने यहाँ पे एक हमारा मेथड बनाया हुआ डिस्प्ले नाम का, ठीक है। उसके अलावा हमने वो जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड अपनी पेरेंट क्लास में बनाया था उसको हमने छोड़ दिया, उसको यूज़ नहीं किया। अगर हम डिस्प्ले को छोड़ देते तो ये कोई एरर नहीं देता। जैसे हमने ओवरराइडिंग की थी, जब हम ओवरराइडिंग कर रहे थे तो डिस्प्ले का पेरेंट क्लास का मेथड छोड़ दिया और हमने चाइल्ड का डिस्प्ले उठा लिया था, ठीक है। लेकिन अब जब हमने पेरेंट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है तो उसको चाइल्ड क्लास के अंदर उसकी बॉडी को कंप्लीट करना ज़रूरी है, उसके सिग्नेचर पूरे करना ज़रूरी है, ठीक है। तो वो नामुकम्मल था वहाँ पे, उसको यहाँ पे मुकम्मल करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आप स्टार्ट में चाहें तो स्टार्ट में क्लास की बॉडी के मेन से पहले, या एंड में, हम एंड में कर लेते हैं मेन से पहले, तो हम वही सिग्नेचर डिफाइन करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखा जाएगा,
यहाँ पे डायरेक्ट लिखा जाएगा पब्लिक वॉइड ABS, और उसके राउंड ब्रैकेट लगाने के बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर दें, चाहे इसमें आप कोई काम लगा करें या ना करें। ठीक है, यहाँ पे इसकी बॉडी डिफाइन कर दी हमने, मेथड के सिग्नेचर हमने वहाँ पे डिफाइन किए थे, बॉडी यहाँ पे कर दी। यहाँ एब्स्ट्रैक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। तो यहाँ पे अब हम इस चाइल्ड फाइल को कंपाइल करते हैं, सेव कर लें पहले इसको। ठीक है, तो अब इसने हमें कंपाइल करके दे दिया, कोई एरर नहीं दिया। लेकिन चाइल्ड की दोबारा कोडिंग देखें, हमने यहाँ पे कोई काम तो करवाया नहीं है इससे, और इस वक्त काम करवाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त टॉपिक हमारा क्या चल रहा है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, जो उसका जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो उसमें बेसिक ये है कि जब एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर होता है तो उसकी बॉडी नहीं होती है, और जब उसको इनहेरिट किया जाता है तो वहाँ पे हमें उसकी बॉडी को कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हमने ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यानी ये क्वालिफायर एब्स्ट्रैक्ट के बारे में देख लिया। वेरिएबल एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता क्योंकि उसमें कोई ऐसा काम ही नहीं होता। तो अब हम बात करेंगे फाइनल के बारे में। फाइनल भी एक क्वालिफायर है, और ये भी दो लेवल्स पे लगता है, एक क्लास लेवल पे और एक मेथड लेवल पे। तो पहले हम क्लास लेवल के ऊपर फाइनल लगाते हैं। आप क्या करें, पेरेंट में चलें और जहां हमने एब्स्ट्रैक्ट लिखा था वहां पे आप लिख दें फाइनल, FINAL। एब्स्ट्रैक्ट को हटा दीजिएगा, और एब्स्ट्रैक्ट बल्कि रहने दें, अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहता भी है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे ख्याल में। देखेंगे अगर एरर आएगा तो उसको फिर हम बल्कि इसको कमिट्स बना दें, ऐसा नहीं हो आगे चल के ये प्रॉब्लम करे। तो एब्स्ट्रैक्ट वाली लाइन जो हमने मेथड बनाया इसको कमिट्स बना दें। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, इस क्लास को फाइनल कर दिया। अब इस क्लास को, पेरेंट क्लास को आप कंपाइल कर लें। ठीक है, अब हम चलते हैं चाइल्ड के अंदर। अब क्योंकि हमने वहां से एब्स्ट्रैक्ट जो हमारा मेथड था उसको कमेंट्स बना दिया, तो यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट मेथड को आप डिलीट कर दें, अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, खैर वहाँ से भी डिलीट ही कर देते, लेकिन अभी फ़िलहाल ये कि अभी चलने दें। इसको हमने डिलीट कर दिया यहाँ से, कंप्लीट एब्स्ट्रैक्ट मेथड को। अब इस फाइल को कंपाइल कर लें। सेव करके कंपाइल कर लें इसको। इसमें आएगा एक एरर, ठीक है। ये एरर क्यों आया, उसकी वजह यह है कि फाइनल का मतलब क्या होता है, आखिरी, हर्फ आखिर। ठीक है, ये बात फाइनल है। तो जब हम फाइनल कर रहे हैं तो उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। एक्सटेंड के अंदर हम मज़ीद मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन फाइनल क्लास में कोई चेंजेस नहीं हो सकती। फाइनल क्लास ये कहती है कि मैं हूँ तो हूँ, अगर इसी हालत में चाहिए तो ले लो, नहीं चाहिए तो छोड़ दो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो ऊपर जो हमने एक्सटेंड किया हुआ ना चाइल्ड क्लास के अंदर, वो जो एक्सटेंड है, आप एक काम करें, एक्सटेंड से पहले डबल स्लैश लगा दें। तो वो जो बाकी लाइन है ना, पब्लिक क्लास और ये हमने चाइल्ड किया हुआ, उसके बाद एक्सटेंड से पहले डबल स्लैश लगा दें, तो ये इतना इतना हिस्सा कमेंट्स बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरा काम क्या करना है आपको, दूसरा काम ये करना है कि अपनी मेन की बॉडी में आए, मेन की बॉडी में जहां पे हमने ये किया हुआ ना अपना
अब इसमें से सुपर भी हटाना पड़ेगा हमें, क्योंकि अब हम सिंपल कोडिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये डिस्प्ले का जो मेथड है ना, या इसको खाली कर लें पूरा, ये वेरिएबल वगैरह सब खाली कर लें अभी फ़िलहाल। क्लास की बॉडी खाली कर दें, सिर्फ मेन को रहने दें। ठीक है। अब मेन के अंदर से आप जो है हमारा जो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है इसको भी कमेंट्स बना दें फ़िलहाल। और आप एंटर मार के नीचे करें इसको, मेथड जो obj.display है हमारा, इसको आप गैप बनाएं और यहाँ पे अब आप पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चलाएंगे। ठीक है, नाम obj ही रखें इसका, हम चेंज नहीं कर रहे इसको। ठीक है, तो अब ये इसको हम जो है वो कर लेते हैं कंपाइल। सेव करें इसको, कंपाइल करें। तो ये हमने इसको कंपाइल किया, पहले तो एरर आया था, असल में हमें याद आया कि हमने पेरेंट को तो सेव करके कंपाइल ही नहीं किया था, तो वो हम करके आ गए। ठीक है, तो अब ये हमारा चाइल्ड भी कंपाइल हो गया। अब हुआ क्या है इस सारी चीज़ में, सारे मामले में हुआ क्या है, जब हम कोई क्लास फाइनल कर देते हैं तो मसला ये होता है कि वो एक्सटेंड नहीं हो पाती है। हमने देखें ऊपर उसको कमेंट्स बना दिया, एक्सटेंड्स पेरेंट। फाइनल क्लास कहती है कि अगर मुझे इस्तेमाल करना है तो मेरा अपना इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, इंस्टेंस क्या करता है, मेमोरी में एक जगह ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, तो वो यानी कि वो ये चाहता है, फाइनल क्लास ये चाहती है कि मैं अपनी सेपरेट मेमोरी रखूँगी। मैं आपकी यानी कि वो जो मैंने बताया था आपको कि जब एक्सटेंड करते कोई क्लास इनहेरिट करते हैं एक्सटेंड के ज़रिए से, तो वो चाइल्ड क्लास के अंदर मर्ज हो जाती है, उसकी पूरी क्वालिटीज़ जो है वो चाइल्ड क्लास को मिल जाती हैं। ठीक है, लेकिन फाइनल क्लास ये कहती है कि मैं अपना कुछ आपको इस्तेमाल करने तो दे सकती हूँ लेकिन आपके साथ मर्ज नहीं हो सकती। तो उसके लिए वो कहती है कि अगर आपको एक्सेसिबिलिटी है मुझ तक पहुँचने की, यानी पब्लिक है, तो आप मुझे पैकेज से बाहर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेमोरी मेरी अपनी होगी, मैं आपकी मेमोरी के अंदर नहीं आ सकती। ठीक है, तो उसकी वजह से हमने, आप देखें मेन का चाइल्ड की कोडिंग में देखें, मेन के अंदर हमने जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है वही कॉल किया। हमने चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को कमेंट्स बना दिया और पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया। तो हुआ ये कि पेरेंट क्लास जो फाइनल थी उसने अपना एक सेपरेट मेमोरी एरिया बना दिया। ठीक है, और उसमें जो हमारा पेरेंट क्लास का डिस्प्ले का मेथड था उसको हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्शन लग जाती है फाइनल क्लास पे, और यहाँ पे आके और हमारे जो क्लास लेवल के एक्सिस मॉडिफायर और क्वालिफायर्स कंप्लीट हो गए। अब हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल और मेथड लेवल के क्वालिफायर्स को। एक्सिस मॉडिफायर्स तो हमारे तीनों लेवल के हो चुके हैं, अब हम क्वालिफायर्स की बात करेंगे। तो यही फाइनल, अब वहाँ से आप एक काम करें, क्योंकि कंप्लीट हो गया, तो पेरेंट क्लास में फाइनल को हटा दें। अब हम उससे नीचे नीचे की चीज़ों से खेलेंगे। अब क्लास लेवल के हमारे क्वालिफायर्स भी कंप्लीट हो गए। अब हम कोडिंग में चेंज करेंगे। कोडिंग में हम ये करेंगे कि हमारे इस यानी वेरिएबल को, अभी वेरिएबल को छोड़ देते हैं, हम करते हैं मेथड को फाइनल। पेरेंट क्लास की कोडिंग में मेथड को, जो हमने डिस्प्ले नाम का मेथड बनाया हुआ है, इसको फाइनल कर दें, पब्लिक फाइनल वॉइड डिस्प्ले। ठीक है, अच्छा, अब इस फाइल को आप करें कंपाइल।
ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें मैं करके कुछ भी नहीं दिखाऊंगा। चाइल्ड क्लास में चलें। अब यहाँ पे जो क्लास फाइनल करने के बाद जो हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी वो हट गई है। यहाँ पे अभी इस चाइल्ड क्लास को मैं कंपाइल करूँगा तो ये अभी भी कंपाइल हो जाएगी। इसको कंपाइल करते हैं, आपको कंपाइल करके दिखाते हैं ये। ठीक है, चाइल्ड क्लास को कंपाइल करें, ये अभी भी कंपाइल हो जाएगी। ठीक है, तो ये अभी तो क्योंकि जैसे फाइनल क्लास थी वैसे ही अभी हमने कोडिंग में कोई चेंजेस की नहीं है। अब हम कोडिंग में थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। अब हम ये करेंगे कि फाइनल क्लास का जो हमने नीचे कंस्ट्रक्टर कॉल किया हुआ इसको आप कमेंट्स बना दें, क्योंकि हमने वहाँ से फाइनल हटा दिया है, लेकिन क्योंकि हमें वो क्लास मिल तो रही है। ठीक है, क्योंकि पब्लिक है इसलिए हमें मिल रही है। अब आप क्या करें कि इसके जो हमने एक्सटेंड से ऊपर जो एक्सटेंड के साथ जो स्लैश लगाए थे हमने, वो कमेंट्स भी हटा दें आप। तो अब हमें ये क्लास जो है वो मिल जाएगी यहाँ पे। इसको दोबारा से कंपाइल कर लें। तो इसमें चाइल्ड का भी जो कंस्ट्रक्टर है उसको जो कॉल किया हुआ उसके भी आप कमेंट्स हटा दें, और उसके बाद एक्सटेंड के कमेंट हटाने के बाद इसको दोबारा से कंपाइल करें चाइल्ड क्लास को। ठीक है, ये हमारी फाइल कंपाइल हो गई है। तो अब इसमें हुआ क्या, अभी कुछ भी नहीं पता चलेगा, लेकिन तो वो हमें पता चलेगा इसका रिजल्ट। ये हमारी फाइल कंपाइल हो गई है। इसका जो रिजल्ट पता चलेगा ना वो उस वक्त चलेगा जब हम मेथड की ओवरराइडिंग करेंगे। जब ओवरराइडिंग करने जाएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ये फाइनल मेथड था, इसके साथ आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। चाहिए तो ले लो, नहीं चाहिए तो छोड़ दो। ठीक है, तो फाइनल क्लास तो एक्सटेंड नहीं हो सकती, इंस्टेंस बन के आती है, लेकिन फाइनल मेथड एक्सटेंड में भी आ जाता है, इंस्टेंस में भी आ जाता है, लेकिन वो ओवरराइड नहीं होने देता। ठीक है, इसी तरीके से सेम काम फाइनल वेरिएबल के साथ भी होता है। ठीक है, तो इसमें करके दिखाएं, चले कर लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले तो पेरेंट की कोडिंग देखेंगे। पेरेंट की कोडिंग में हमने फाइनल वेरिएबल एक इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसको कंपाइल करते हैं। अब चलते हैं चाइल्ड के अंदर। चाइल्ड में आप देखें कि मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पे, उसको मेन की बॉडी के अंदर ही जो है ना, मैंने एक लूप में इसी वेरिएबल को कॉल कर लिया जो इंटीजर टाइप का है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखें कि क्योंकि लूप में वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है, लेकिन फाइनल का मतलब फाइनल होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसी वेरिएबल को कॉल कर लिया यहाँ पे अपने एक वेरिएबल के अंदर। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसकी जैसे ही वो वैल्यू चेंज करने जाएगा वो एरर दे देगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल वेरिएबल कंपाइल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको हम कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में देखते हैं ये एरर क्या देता है। चाइल्ड क्लास को सेव करके कंपाइल करें आप। ठीक है, इसको अब ये एरर दे दिया इसने। अच्छा, यही प्रॉब्लम जो है ना, अगर आप इसमें तो खैर ये एक्सेसिबिलिटी का मसला ही नहीं है। करंट क्लास के अंदर भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे फाइनल, और उसको भी इस तरीके से आप लूप के अंदर चलाएं या उसकी वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करें तो वो नहीं करने देगा। उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होगी कि वो उसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये होता है फाइनल वेरिएबल। इसी तरीके से फाइनल मेथड का मैंने बताया था आपको। अब आगे चलते हैं, तो वापस पेरेंट में चलते हैं, अगले क्वालिफायर की तरफ चलते हैं। अगला क्वालिफायर हमारा है स्टैटिक। स्टैटिक जो है वो मेथड के साथ लगता है और वेरिएबल के साथ लगता है। तो अब एक काम करें आप कि अपना
वेरिएबल लेवल के ऊपर जहाँ पे हमने फाइनल लिखा है इसको आप स्टैटिक कर दें फाइनल हटा के, ठीक है। और उसकी वैल्यू जो है वो थोड़ी सी आप भले 0 कर दें या चेंज कर दें, उसको 10 कर दें आप उसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये वेरिएबल हमारा स्टैटिक हो गया, स्टैटिक INT हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं मेथड की तरफ। मेथड में हमारा ये फाइनल ये अपना स्टैटिक लगाएंगे हमारे मेथड के ऊपर, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले, ठीक है। अच्छा, इस फाइल को आप कंपाइल करें। सही है। अच्छा, अब ये करना है कि चाइल्ड क्लास में चलें। चाइल्ड क्लास में ये एक्सटेंड जहाँ से शुरू हो रहा है इसको कमेंट्स बना दें। हम इस फाइल को एक्सटेंड नहीं करेंगे इस क्लास को, अभी पेरेंट क्लास को, ठीक है। नीचे से जो इंस्टेंस बनाया हुआ हमने उसको भी कमेंट्स बना दें। जो हम ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे थे ना इसको भी कमेंट्स बना दें, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या रह गया, हम कर रहे हैं obj.display। अभी इसको हम बाद में देखेंगे। पहले तो ये है कि वो जो प्रिंट की कमांड है जिसमें हम obj.s को प्रिंट करवा रहे हैं, एक इस लाइन को रहने दें, बाकी हमारा ये while लूप वगैरह ये सब डिलीट कर दें। एक प्रिंट की कमांड छोड़ दीजिएगा और एक obj.display छोड़ दें, बाकी डिलीट कर दें सारा कुछ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि जो अब क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हम बना ही नहीं रहे, इंस्टेंस तो हम बना ही नहीं रहे, लेकिन अब ये मेथड हमारे पास डिस्प्ले नाम का या वो जो वेरिएबल हमने वहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है वो हमारे पास आएगा कैसे, हम उसको प्रिंट कैसे करवाते हैं, डिस्प्ले का मेथड कैसे चलवाएंगे। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ हमने obj लिखा है obj को हटा के यहाँ पे लिख दें पेरेंट और डॉट डिस्प्ले को रहने दें। पेरेंट डॉट डिस्प्ले हो गया हमारा, जो हमने हमारा पेरेंट क्लास है उसका नाम लिख दिया। अब वेरिएबल में भी हम जो obj डॉट वो कर रहे हैं s, तो अब यहाँ पे आप कर दें उसको obj हटा के उसका भी कर दें पेरेंट डॉट s, ठीक है। अब इस फाइल को आप कंपाइल करें। अब इसमें सिर्फ ये 2 लाइनें हैं यूँ समझ ले, बाकी कुछ कमेंट्स बना दिए हैं, कुछ मैंने हटवा दिए हैं। तो इसको कंपाइल कर लें। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट कर लें। सब इसकी चाइल्ड की कोडिंग में चलें। अभी तक तो हमने ये किया था कि या तो एक्सटेंड से कोई चीज़ मंगवाई थी या हमने इंस्टेंस बना के लिया था, जैसे उसको फाइनल क्लास को, ठीक है। अब यहाँ पे तो मैंने बड़ा अजीबो गरीब सा काम किया, ना एक्सटेंड कर रहा हूँ ना इंस्टेंस बना रहा हूँ। तो फिर ये आ कैसे रहा है डायरेक्ट पेरेंट, इसको कैसे पता चला कि ये पेरेंट नाम की कोई क्लास है जिसके अंदर डिस्प्ले नाम का मेथड है, जिसके अंदर एस नाम का वेरिएबल है, ये इसको पता कैसे चला। तो ज़रा टॉप पे देखें, वहाँ बता रहे हैं हम इसको, हम कर रहे हैं इंपोर्ट एक पैकेज को, ठीक है, mypkg2, वो कहाँ है, mypkg के अंदर है, और उसके अंदर हमने स्टैटिक के ज़रिए इस पेरेंट क्लास को, या अगर उसके अंदर और भी क्लासेस होती उनको भी इंपोर्ट किया हुआ है। तो अब होगा ये कि जब किसी वेरिएबल या मेथड के साथ हम स्टैटिक का कीवर्ड लगा दें, उसका क्वालिफायर लगा देते हैं, तो वो हो जाता है ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब ये होता है कि वो कहीं से भी हमें एक्सेस हो सकता है। हाँ, पब्लिक ज़रूर होना चाहिए, अगर वो पेरेंट क्लास में ये पब्लिक नहीं होगा तो ये आपको नहीं मिल सकता, ठीक है। और वो पैकेज से रजिस्टर्ड होनी चाहिए वो क्लास। तो कहीं पे भी हम डायरेक्ट उस क्लास का नाम लिख के उस वेरिएबल या उस मेथड को कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक और सॉल्यूशन मिल गया। एक क्वेश्चन जो रेज हुआ था जब मैंने
पिछले किसी वीडियो में आपको एक आता इंटीजर डॉट पार्स INT हम कर रहे हैं, तो अभी आप अगर समझ में ना भी आए तो कोई मसला नहीं है, आगे चल के इसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो वो जो इंटीजर नाम का जो मेथड हम कॉल कर रहे थे वो ऊपर किसी पैकेज से आ रहा था, अभी उसमें भी एक जवाब तो अभी देना बाकी है कि क्योंकि हमने तो वहाँ पे कोई पैकेज डिक्लेयर ही नहीं किया हुआ था, कोई पैकेज कॉल ही नहीं कर रहे थे, डायरेक्ट क्लास के हम लाइन लिख रहे थे। तो वो आया कहाँ से था वो अभी आगे चल के आपको वो भी पता चल जाएगा थोड़े दिनों में, या आगे किसी उसमें बना दूंगा मैं वीडियो में। तो बहरहाल ये है कि वहाँ पे जैसे हमने डायरेक्ट क्लास का नाम लिखा इंटीजर और डॉट पार्स INT कर दिया था, तो हमें पार्स INT का मेथड मिल गया था जो कि स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर रहा था इंटीजर में। ठीक है, तो वो किस तरीके से था, वो इसी तरीके से आया था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पेरेंट क्लास का नाम लिख दिया। किस बेस के ऊपर, हमारे पास था क्या, हमारे पास इंपोर्ट था, इंपोर्ट में वो पैकेज हमारे पास रजिस्टर्ड हो गया था और उसमें हमने इसको हमें राइट मिल गया था। क्योंकि ये स्टैटिक था इसलिए ये अपने क्लास के डायरेक्ट रेफरेंस से हमें ग्लोबली एक्सेसिबल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल हमने कर लिया। अब ज़रा हम चलते हैं, इसके दो चीज़ें रह गई हैं। एक तो है प्रोटेक्टेड मेथड होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं ज़रा हम प्रोटेक्टेड का पेरेंट क्लास के अंदर चलें। अब इसमें स्टैटिक की जगह इसको बना दें प्रोटेक्टेड मेथड को, डिस्प्ले मेथड को प्रोटेक्टेड बना दें। ठीक है, PROTECTED। अब ये हमारा मेथड बन गया है प्रोटेक्टेड। ठीक है, वेरिएबल को हम नहीं छेड़ रहे, हम मेथड को ही छेड़ रहे हैं। तो इसको सेव करें पेरेंट क्लास को, उसको कंपाइल कर लें। अब हम चलते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर। तो ये एरर आ गया है क्योंकि हमने इलीगल थोड़ा सा वो इसमें कॉम्बिनेशन बना दिया था, तो हमें प्रोटेक्टेड लगाने के लिए पब्लिक को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो पब्लिक हटाने के बाद हम इसको दोबारा कंपाइल करेंगे। ठीक है, अब ये क्यों हुआ था ये मैं अभी आगे चल के आपको समझाऊंगा। अब चलते हैं चाइल्ड के अंदर। अच्छा, चाइल्ड के अंदर अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ये प्रोटेक्टेड ऐसे तो आएगा नहीं, तो सबसे पहले वो एक्सटेंड के जो आपके जो रिमार्क्स है ना, कमेंट्स हैं, वो हटा दें, आप स्लैश हटा दें। उसके बाद फिर आप नीचे उतरेंगे, ये इंस्टेंस भी आप बनाएंगे चाइल्ड क्लास का। ठीक है, चाइल्ड OBJ इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड। और अब ये पेरेंट डॉट जो हमने किया हुआ है इसके बजाय हम कर देंगे OBJ डॉट, पेरेंट भी हटा दें। तो वेरिएबल में से तो हमने वो स्टैटिक ही रखा हुआ था इसलिए वेरिएबल तो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी ये मेथड नहीं आएगा, मेथड को हमने प्रोटेक्टेड कर दिया इसलिए मेथड सिर्फ और सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से आएगा। तो अब इस फाइल को कंपाइल करते हैं। ठीक है, तो अब ये हुआ क्या है, ये वैसे एग्जीक्यूट कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हो जाएगा एग्जीक्यूट। अब ज़रा कोडिंग देखते हैं चाइल्ड की। चाइल्ड की कोडिंग के अंदर ये आप देखें कि हमने इसको इनहेरिट किया है एक्सटेंड कीवर्ड के ज़रिए, लेकिन अगर इसको हम फाइनल क्लास की तरह या फाइनल मेथड की तरह, मतलब फाइनल मेथड तो वैसे खैर आ जाता है, फाइनल क्लास की तरह अगर हम इसको इंस्टेंस बना के लेते तो ये नहीं आता, ये सिर्फ एक्सटेंड होता है। अगर किसी क्लास में कोई प्रोटेक्टेड मेथड है तो वो फोल्डर से बाहर या फोल्डर के अंदर एक्सेस हो जाएगा, लेकिन किस सूरत में, एक्सटेंड होने की सूरत में, इंस्टेंस की सूरत में नहीं। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि इसके साथ पब्लिक नहीं लगा सकते हम, यूँ समझ लें कि पब्लिक इसके अंदर बिल्ट इन होता है। ठीक है,
तो जो प्रोटेक्टेड मेथड होगा वो पब्लिक बिल्ट इन होगा, तो वो आपको मिल जाएगा, लेकिन एक्सटेंड की सूरत में, क्योंकि ये क्वालिफायर है। तो सिर्फ इस एक प्रोटेक्टेड क्वालिफायर को हम एक्सिस मॉडिफायर कम क्वालिफायर कह सकते हैं। बाकी तो सारे आपने देख लिया कि वो किसी भी मेथड, क्लास या वेरिएबल के बिहेवियर पे अप्लाई हो रहे थे, और ये जो है इसकी एक्सेसिबिलिटी पे, यानी कि ये तो बदमाशी कर रहा है, हमें बोल रहा है कि पब्लिक भी हटाओ भाई, मुझे नहीं ज़रूरत है इसकी, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, ठीक है ना। तो मुझे थोड़ा सा डर लग गया था, एरर भी आ गया था मुझे इसमें। तो बहरहाल अब हमारा आखिरी रह गया है वेरिएबल और मेथड लेवल पे प्राइवेट क्वालिफायर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट चाइल्ड क्लास में ही लगा देते हैं। तो चाइल्ड क्लास में हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो कि हम कर देंगे प्राइवेट, क्योंकि ये इनहेरिट होगा ही नहीं। प्राइवेट का मतलब क्या होता है, निजी, जाती, पर्सनल। तो प्राइवेट वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे प्राइवेट, और INT लिख दें यहाँ पे। तो हमने क्या किया है कि ये वेरिएबल डिक्लेयर किया और एक मेथड भी बना दिया चाइल्ड क्लास के अंदर ही। सिंपल सी बात है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जब कोई वेरिएबल या मेथड प्राइवेट कर दिया जाए तो वो करंट क्लास के अंदर ही आ सकता है। तो उसके लिए उसी क्लास के अंदर मेन की बॉडी अगर होगी, क्योंकि यही अगर हम चाइल्ड के अंदर करते और मेन की बॉडी नहीं देते तो वो फिर हमें कहीं और मिल ही नहीं सकता था, फोल्डर के बाहर नहीं मिल सकता ये, ठीक है, किसी और क्लास के अंदर नहीं मिल सकता। तो ये करंट क्लास के अंदर ही जो प्राइवेट हो जाता है वेरिएबल या मेथड, वो करंट क्लास के अंदर ही चलता है। तो ये इसकी कोडिंग है, ठीक है। इसको हम कंपाइल कर लेते हैं और इसको आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंपाइल। एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत तो नहीं है, खैर तो आप एग्जीक्यूट करना चाहे तो कर भी सकते हैं इसको, लेकिन बहरहाल ये है कि ये हमारा क्लास और मेथड और वेरिएबल लेवल पे हमारे तमाम एक्सिस मॉडिफायर्स और क्वालिफायर्स हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मसला ये था कि एक ही वीडियो के अंदर मुझे सारे टॉपिक्स कवर करने थे, वरना फिर वो छोटे छोटे पीस बनते हैं वीडियोस के, तो वो बहुत ज़्यादा यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसलिए मैंने एक ही वीडियो में ये पूरा टॉपिक कवर कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।